अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, 1/3 रूल इसको नाम देते हैं। अच्छा, इससे पहले देखें, हिचकी लगी हुई है। इससे पहले देखें कि हमने ना ट्रेपेज़ॉइडल रूल कर दिया था। ठीक है, ट्रेपेज़ॉइडल रूल। और इस ट्रेपेज़ॉइडल रूल में ना हमें एन की कीमत 1 रखनी पड़ती थी। ठीक है, असल में क्या चीज़ है, इससे भी पहले हमने डिस्कस किया था बच्चों न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर रूल को। और जब इसका हमने फार्मूला फाइंड किया था ना, न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर रूल का, तो ये वाला फार्मूला आया था। इसका क्या आया था? ये वाला फार्मूला आया था इसका, ये वाला फार्मूला। अच्छा, यहाँ पे लिखा था दिस इज न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला, कि न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला है काज्ड, जो कि वजह बनेगा टू डेवलप न्यू रूल्स, जो कि नए रूल्स बनाने की वजह बनेगा। और एन की कीमत 1 2 3 100 रखते थे। एन की कीमत 1 रखी थी तो ये ट्रेपेज़ॉइडल रूल बन गया था। अब एन की कीमत 2 रखेंगे तो ये सिम्पसन्स 1/3 रूल बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, क्या जब एन की कीमत हम कितनी रखेंगे, एन की कीमत 2 रखेंगे ना, तो ये इंटीग्रल 0 से 2 बन जाएगा, तो एच 0 से 2 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 के लिए ना, अब देखें एन की कीमत कितनी लिखी है, 2। पॉइंट्स इस तरह आ जाएंगे, x0 x1 x2 और सो ऑन xn तक चलता है। जब n की वैल्यू 2 रख देना तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये 3 चीज़ें आएंगी। ठीक है, यानी कि x0 आ जाएगा, x1 और x2, यानी कि 3 पॉइंट्स आएंगे। n2 का मतलब है 3 पॉइंट्स आएंगे। ठीक हो गया, तो ये देखें, तो इसके हिसाब से फिर ये 3 चीज़ें उठाई जाएंगी। आगे वाली छोड़ दें, आप आगे वाली छोड़ दें, तो यानी कि ये 3 चीज़ें आ जाएगी, 1 2 3 चीज़ें, और इनके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स नाट, यानी कि ये एफ ऑफ एक्स नाट आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ एफ ऑफ एक्स नाट लिख देता हूँ और डी यू लिख देता हूँ। तो ये फार्मूला आ जाएगा कौन सा, ये बन जाएगा 1 प्लस यू डेल और प्लस यू माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल का स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा एफ नाट और डी यू, ये वाली इंटीग्रल बन जाएगी। ठीक है, तो आगे जाके इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए सिम्पसन रूल आ जाएगा आगे, ये देखिए सिम्पसन्स 1/3 रूल आ जाएगा। क्या? न्यूटन्स कोट्स स्पेशल केस, यानी कि जब n की वैल्यू हम 2 रखेंगे ना, तो ये न्यूटन कोट्स का ही एक स्पेशल केस आ जाएगा। n2 का मतलब क्या है, 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। कौन कौन से? x0 x1 और x2। अगर हम बच्चों हमने इसको बनाना चाहें तो ऐसे आ जाएगा, x0 यहाँ पे आ गया, x1 यहाँ पे आ गया और x2 बच्चों यहाँ पर आ गया। अगर यहाँ से यहाँ तक जाना ना, मुझे h ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ किसकी है, हर इंटरवल की लेंथ h होती है, h करना। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भी h करना पड़ेगा। तो अगर मैं x1 निकालना चाहता हूँ ना, x1, तो ये x नाट में h ऐड करूँगा। और अगर मैं x2 निकालना चाहता हूँ ना बच्चों, तो x2 निकालने के लिए देखें, यहाँ से h ऐड करूँगा तो x2 आ जाएगा ना। ठीक है, तो x1 प्लस h कर दूँगा। x1 की कीमत x नाट प्लस h के इक्वल है, तो x नाट प्लस h, ये आगे x1 की कीमत प्लस h आगे एज इट इज़, तो ये बन गया x नाट प्लस 2h। यानी कि डायरेक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि h प्लस h करूँगा तो x नाट से h2 तक पहुँचूँगा ना, x2 तक। ठीक है, तो x2 किसके इक्वल आ गया, x नाट प्लस 2h के, तो x2 आ गया x नाट प्लस 2h के। ठीक है, ये चीज़ लिखी है। अच्छा देखें, अब क्या आ गया है, यानी कि ये मैंने आपको बता दिया, 0 से 2 की इंटीग्रल बनेगी, h आ जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस जो ऊपर इंटीग्रल बन के आई है ना, देखें जो मैंने ऊपर इंटीग्रल आपको बनवाई है, ये वाली एफ नाट इससे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, एफ नाट प्लस यू डेल्टा एफ नाट और प्लस यू माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ नाट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें बन जाएंगी, देखें जो इंटीग्रल बनेंगी वो ये वाली बन जाएगी। ठीक है, ये वाली। अब क्या करेंगे, देखें, अब ये जो बटे के अंदर 2 फैक्टोरियल लिखा है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो हम इसके बटे में लिख देंगे और इसको पहले लिख दिया। इसी तरह इसको पहले, ये वैसे ही आ गया, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यू स्क्वायर माइनस यू हो जाएगा और उसको बाद में हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखें, अब क्या करेंगे हम, अब ये होगा इंटीग्रेट कर दें इसको, ये डी यू के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेट कर दें। सिंपल है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन यू आ जाती होती है। ठीक है, यू और वो कांस्टेंट, यू की इंटीग्रेशन यू स्क्वायर बाई 2
और यू स्क्वायर की इंटीग्रेशन यू क्यूब बाई 3 आ जाएगा और यू की इंटीग्रेशन यू स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करने लगा हूँ 2, तो यहाँ पे 2 पुट करूँगा 2f0 आ जाएगा। 2 पुट करूँगा 2 का स्क्वायर ओवर 2 यानी कि ये आ जाएगा। 2 पुट करूँगा तो यहाँ भी 2, तो ये चीज़ आ गई। माइनस माइनस आ गया, लोअर लिमिट पढ़ूंगा 0 पुट किया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 माइनस 0 ये भी सारा 0 हो गया, तो लोअर लिमिट पुट की तो 0 हो गया। ठीक है बच्चों, और चाहे तो इसके साथ h भी मल्टीप्लाई होगा तो h मल्टीप्लाई बाई 0 वो सारा 0 ही हो जाएगा ना। ठीक है ओवरऑल। अब यहाँ पे देखें ये चीज़ क्या हो गई, एज इट इज़ आ गई। अब ये देखें, आपको एक बताना था, डेल वाई एन कह लेना, ये इक्वल होता है एक स्टेप आगे बढ़ के पीछे वाला माइनस का। ठीक है, अगर आपने डेल एफ एन भी फाइंड करना है ना, तो डेल एफ एन का मतलब क्या होता है, एन लिखा है तो एन प्लस एन 1 कर दें और फिर माइनस कर दें एफ एन। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि डेल क्या लिखा हुआ है, अगर मैं कहूँ ये एफ नाट लिखा हुआ है, ये नहीं, ये डेल एफ नाट लिखा हुआ है, अगर मैं एफ नाट कर दूँ तो एक कदम बढ़ा के फिर माइनस कर दूँगा ये। ठीक है, अगर मैं डेल स्क्वायर एफ एन की बात, एफ जीरो की बात करूँ तो ये आ जाएगा डेल। ठीक है, ये आ जाएगा डेल, और इसको दोबारा लिख सकते हैं डेल एफ ज़ीरो। डेल एफ ज़ीरो की कीमत ये निकल गया, ये एफ वन माइनस एफ नाट। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन जाएगा, ये डेल एफ वन बन जाएगा और माइनस डेल एफ ज़ीरो बन जाएगा, डेल एफ ज़ीरो। ठीक है, अब ये देखें डेल एफ वन, अब मैंने आपको बताया कि एक कदम आगे बढ़ के दोबारा पीछे, तो 1 वाला है तो f2 और माइनस f1 बन जाएगा, और माइनस ये f नाट वाला है f1 माइनस f0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा f2 माइनस f1, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया माइनस f1 और माइनस माइनस प्लस f0 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, f2 माइनस 2 टाइम्स f1 और प्लस f0, यानी कि ये फार्मूला बन जाएगा किसकी बिना पे, इसकी जगह पे। तो सबसे पहले देखें बच्चों, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाली कीमत आ जाएगी f1 माइनस f0, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर एफ नाट की जगह पे, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया, आ जाएगा f2 माइनस 2f1 और प्लस एफ नाट। ठीक है, ये आ जाएगा, बाकी चीज़ वैसे ही बटे में 2 आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे ये एक 2 जो है ना वो एक पावर से ख़त्म हो गया 2, और इसकी जगह पे ये कीमत आ गई, और ये बटे का 2 बटे में ही रहा, इसकी जगह पे ये कीमत निकाल के पुट कर दी, और ये देखें 2 की पावर 3 8 होता है, 8 बटा 3 आ गया, और ये एक 2 की पावर से ख़त्म हो गया, 2 आ जाएगा सिंपल। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 8 माइनस 6 तो 2 बटा 3, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल। ये रखें 2f नाट 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर 2f1 माइनस 2f नाट, यानी कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2। अब देखें यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या, f2 माइनस 2f1 प्लस f नाट 2 से कैंसिल हो गया, आ गया 3। अब ये देखें बटे में कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 कामन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 3 कामन ले लेंगे। इसके बटे से जब 3 कामन लिया ना तो ये चीज़ आ जाएगी एज इट इज़। इसके बटे में 3 नहीं था तो मैं 3 से मैं नीचे डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो वो 6 बन गया, 6f1 ओवर 3। अब 3 कामन ले लें तो ऊपर 6f1 बन जाएगा, ये बन गया। अब ये 6 है, ये माइनस 2 है, तो प्लस का 4 बन जाएगा, और ये एफ नाट आ गया और f2 आ गया। ठीक है, तो ये हमने सीखा किसके लिए, ये हमने सीखा था x0 से x2 के लिए। ठीक है, x0 से x2 के लिए। ठीक है, n की वैल्यू 2 रखी थी ना, n की वैल्यू कितनी रखी थी, 2, n की वैल्यू 2 रखी थी, तो ये x0 से x2 तक आ गया। अगर n की वैल्यू फ़र्ज़ किया है, अगर n पॉइंट्स की बात की जाए, किसकी, n पॉइंट्स की, तो यहाँ ये चीज़ ना गलत लिखी है बच्चों। क्यों गलत लिखी हुई है, देखें मैं आपको बताता हूँ कैसे गलत लिखी है। जब ऊपर है n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू ऊपर हमने रखी थी 2 रखी थी ना, देखें n की वैल्यू कितनी रखी थी 2, तो n की वैल्यू 2 के लिए कितने पॉइंट्स आए थे, 1 2 और 3 पॉइंट्स आए थे। ठीक है, जब हम बात करेंगे ना n की वैल्यू 2 की, उस वक्त 3 पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह जब n की वैल्यू n होगी ना, n की वैल्यू n, तो उस वक्त पॉइंट्स n प्लस 1 पॉइंट्स आएंगे। ये देखें ना, 0 वाला 1 हो जाएगा, 1 वाला देखें ना, x0 से xn तक जाना हो, 0 वाले को 1 कहें, 1 वाले को 2 कहेंगे, काउंटिंग का बढ़ेगा ना 0 1 2, और ये n वाला फिर n प्लस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे n प्लस 1 पॉइंट्स आने चाहिए। ठीक है, फॉर n प्लस 1 पॉइंट्स के लिए। ठीक है, लेकिन देखें ना कि ऊपर हमने 2 पॉइंट्स लिए थे, कौन कौन से 2 पॉइंट्स लिए थे बच्चे, गौर करिएगा इस बात पे। ऊपर ये वाली चीज़ थी, क्या, ये वाली चीज़ थी,
लेकिन हम 1 को खा गए, लिमिट में हमने x0 और x2 रखा था। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे पास चीज़ें x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 सोन xn+1 तक जाएगा, xn तक ही जाएगा, ठीक है n+1 पॉइंट्स हैं। 1 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, देखिए 8 पे 9 आ रहा है और ये 9 पे 10 आएगा और ये n पे n+1 पॉइंट्स हैं। अब इसके इंटरवल्स कैसे बनेंगे? जब ये 3 चीज़ें थी तो इंटरवल डायरेक्ट ये बना था, ये देखें ना, x0 से x2। अब क्या बनेगा? यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, ठीक है, इस तरह बनेगा। x0 से x2, x2 से x4, x4 से x6, यानी कि इस तरह ये चीज़ बनेगी। तो ये देखें n+1 पॉइंट्स के लिए x0 से x2, फिर x2 से x4, x4 से x6, फिर सो xn-1 से -2 से xn, ये ठीक बना, ठीक है xn। लेकिन पॉइंट से सिर्फ n+1 है बच्चों, ये आपने याद रखना, यहाँ पे n+1 पॉइंट्स आएंगे। अच्छा, अब ये देखें, इसके लिए फार्मूला अभी निकाला, क्या नीचे 0 है ऊपर 2 है ना, तो 0 2 वैसे ही और दरमियान वाले पॉइंट 4f1, 0 2 वैसे ही और दरमियान में क्या आ जाएगा 4f1, 2 4 ऐसे ही दरमियान में आ जाएगा, इनके दरमियान वाला 3 वाला आता है 4f3, 4 6 वैसे ही और इनके दरमियान 5 आता है तो 4f5 आ जाएगा, n-2 n वाला वैसे ही आ जाएगा और इनके दरमियान n-1 वाला आता है तो 4fn-1 आ जाएगा, ठीक है। और सभी के साथ h/3 लग जाएगा क्योंकि ये भी h/3, ठीक हो गया। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। h/3 सभी से कॉमन लिया तो ये पहली चीज़, ये वाली, ये वाली, ठीक है। अब ये देखें कैसे किया उन्होंने, जब h/3 सभी से कॉमन आ गया, यहाँ पे f2 बचेगा, यहाँ पे भी f2 बचेगा, h/3 तो बाहर आ गया, f/2 तो ये कितना बनेगा 2f/2। अब ये 4 वाला ये और ये मिलके 2 ये वाली बन जाएगा और ये यहाँ पे आ गया और ये और इससे आगे वाला मिलके ये वाली चीज़ बन जाएगी। और इसी तरह fn वैसे ही आ गया, ये 4 वाला भी वैसे ही आ जाएगा, जो सिंगल पीछे वाला बचेगा ना fn-2, पीछे वाला का भी fn-2, तो ये वाली चीज़ 2 टाइम्स बन जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए ये सिंगल है तो सिंगल आ गया, लास्ट वाला भी सिंगल आ गया, यानी कि ये वाला। अब देखिए बाकियों में या तो 4 आ रहा है या तो 2 आ रहा है, ठीक है। अगर f1 के साथ 4 आ रहा है, f3 के साथ, f5 के साथ, तो 4 किन के साथ आ रहा है, f1 f3 f5, यानी कि f ओड वालों के साथ, या तो n-1 तक सभी के साथ f4 ही आएगा, ठीक है। ये देखें ना यहाँ तक आ रहा है। और ओड इवन वाले जो हैं, इवन जैसे f2 f4 f6 f8, 2 से स्टार्टिंग होनी है, ठीक है, 2 से स्टार्टिंग, तो ये n-2 तक जो है ना वो सारे क्या आ रहे हैं, इनके साथ 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो इवन इंडेक्सेस के साथ, ओड के साथ, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जो ओड इंडेक्स बात की है, ओड नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक हो गया। इवन में आपने 0 और n को शामिल नहीं करना, ठीक है। ये वैसे याद रखने के लिए, कैन बी रिमेंबर, नहीं तो मैथमेटिकली यह चीज़ गलत है, ठीक है। याद रखने के लिए सिर्फ उन्होंने बताया हुआ है, नहीं तो कौन कहता है मैथमेटिकली इसको ये वाली चीज़ लिखें, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए कैन बी रिमेंबर है, ठीक है। वैसे फार्मूला यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है, ये याद करने के लिए उन्होंने लिखा हुआ है। वगरना इसको मैथ की लैंग्वेज में लिखना पड़े ना, तो मैथ की लैंग्वेज में फिर ऐसे लिखेंगे इसको, समीशन I1 से लेके कहाँ तक जाएगा, f यहाँ पे आ जाएगा 2n, और 2 1 बार 2 तो 2 बार 4, 2 3 बार 6 तो 4 बार 8, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फिर n आ जाएगा ना, n नहीं, क्योंकि n तो पहले यूज़ हो रहा है तो i यूज़ करते हैं, 2i आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ जाएगी और ये n-2 तक जाएगा, तो इसका मतलब है n भी इवन होगा, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा, 2i को अगर मैंने बनाना हो n-2, तो यहाँ पे i की कीमत किसके इक्वल आ जाएगी, i आ जाएगी n-2/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे फिर n-2/2 आएगा, ये लिमिट लगेगी फिर इसकी, ठीक है। I1 से स्टार्टिंग होगी, I1 पुट करूँगा 2 आ जाएगा, I2 पुट करूँगा 4 आ जाएगा, I3 पुट करूँगा 6 आ जाएगा, और i की वैल्यू जब मैं n-2/2 पुट करूँगा तो 2 से कैंसिल हो गया, n-2 आ जाएगा। यानी कि मैथमेटिकली फिर ये चीज़ ऐसे लिखी जानी है इसकी जगह पे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, और ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये वाली चीज़। अच्छा, लेकिन वो सिर्फ याद रखने के लिए आपको बताया गया कि अच्छा जी आप लोगों ने ऐसे ना याद रखना है, ठीक हो गया। चलें, जब कहते हैं एरर ऑफ सिम्पसन्स रूल,
एरर भी हम निकाल लेते हैं। उससे पहले ना क्वेश्चन कर लेते हैं, जितनी कुछ याद कर ली है ना उतना पहले क्वेश्चन कर ले, फिर एरर भी मैं आपको आके करवाता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 2 से 5 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 49 है, कहता है यूजिंग करें 5 पॉइंट्स। कितने? 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट है, ठीक है जी। x1 x0 x1 x2 x3 और x4, ये 5 पॉइंट बन गए कि नहीं? 1 2 3 4 5, 5 बन गए हैं। तो n की वैल्यू कितनी आई? n की वैल्यू बच्चों 4 आई, n की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। तो लिखें फॉर 5 पॉइंट्स n की वैल्यू 4 आएगी। वो पीछे जो मिस्टेक थी वो भी यहाँ पे क्लियर हो रही है। आपने क्या करना है, ये देखें ना, ये चीज़ इस तरह ही बनेगी ना, इस तरह ही, ठीक है, इंटरवल्स की फॉर्म में। जी ठीक हो गया, 1 2 3 4 5, हाँ। अब इनके दरमियानी लेंथ हमने ये कहा 2 से 5 तक जा रहा है, 2 से 5 तक जा रहा है, ठीक है। मुझे इंटरवल की लेंथ ये सभी की ना सेम चाहिए लेंथ। इसका फार्मूला होता है 5 - 2 कर दो, 5 - 2 किया तो बच्चों कितना आ गया? 3 आ गया, 3 आ गया। अब ये 3 लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 3 है। अब 3 के मुझे बराबर हिस्से चाहिए। कितने बराबर हिस्से चाहिए? 1 2 3 4। तो ये जो 3 लेंथ आई है ना, मुझे इसके 4 बराबर हिस्से चाहिए। तो 3/4 सभी की लेंथ आ जाएंगी, और वो 0.75 बन रही है। यानी कि इसकी लेंथ भी 0.75 आ गई, इसकी लेंथ भी 0.75 0.75 0.75। अगर मैं 2 में 0 पॉइंट, अगर मैं 2 जमा करांगा ना 0.75, तो ये x0 से x1 आ जाएगा, यानी कि x1 का आंसर आ गया। अब इसमें मैं मज़ीद ऐड करूँगा ना, यानी कि इसमें अगर 0.75 मज़ीद 0.75 ऐड करांगा तो फिर वो यहाँ से x2 का आंसर आ जाएगा। अगर मैं x3 का आंसर निकालना चाहता हूँ तो फिर ये जो आंसर आया ना, यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा इसमें मैं मज़ीद 0.75 ऐड करांगा ना, तो वो x3 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं मज़ीद 0.75 ऐड करांगा तो x4 आ जाएगा। तो x4 2 प्लस 0.75 4 दफ़ा ऐड हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई बाय 4 लिख देना, ठीक है। यानी कि वो 4 टाइम्स ऐड होगा, तो मैं 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 टाइम्स ऐड हो रहा है तो 3 × 375 लिख दो, ठीक है। यानी कि ये वाली चीज़ आ गई। अब देखें क्या देखना है, ये पहले पॉइंट को a का नाम देते होते हैं, एंड वाले को b का। तो a की कीमत 2 है, b की कीमत 5 है। अब देखें x0 कितना 2 सानू देता है पहला पॉइंट। x1 कैसे निकालना है? इन दोनों को ऐड करें 2.75 बनेगा। x2 की मैं निकालना है 2 प्लस 0.75, 2 प्लस 0.75 कर लो, या 2 प्लस, या इस तरह कर लो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0.75। 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे ऐड हो रहे ना, इसको 2 टाइम्स इस तरह में लिखा जा सकता है। 2 कॉमन आ गया, 1 जमा 0.75, तो यह बन जाएगा सर को 2 मल्टीप्लाई बाई 1.75 तो मल्टीप्लाई कर दो, 75 दूना 150, 1 कॉमन आ गया, 2 1 बार 2 1 3 350 आ जाएगा, 350 आ गया। इसी तरह आप x3 की वैल्यू निकालनी हो तो इसमें मजीद 1.75 ऐड कर दें, 1 नहीं 0.75 ऐड कराएंगे, 0.75 मजीद ऐड कर देता, 5 5 7 12 4.25 बन जाए, 25 बन गया। मजीद 0.75 ऐड कर दो, 5 5 10 लगा 1 आंसर, 7 8 9 1 10 0 लगा 1 आंसर, 4 1 5 5 आंसर आ जाएगा 5.0। अब इस पर फंक्शनल वैल्यू निकालनी हो तो जहाँ पे x लगा हुआ है x0 लिखूंगा, 2 पुट करूँगा, उसका स्क्वायर रूट लेके ये आ जाएगा। x1 की कीमत पुट करूँगा दोनों जगह, यहाँ पे जो जवाब आएगा वो ये। x2 की पुट यहाँ पे करूँगा, कीमत ये आ जाएगा, इसको पुट करने पे ये आ जाएगा, इसको पुट करने पे ये आ जाएगा। तो चलो जी ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। असल में ये चीज़ें क्या आई हैं बच्चों, मैं आपको ये बता दूँ। तो ये x0 पे कीमत आई है तो f0 है, ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है और ये f4 है। तो f4 तक जाना है तो रूल क्या, f1 और f4 तो वैसे ही रह गया ना, ठीक है, f1 और f4 वैसे ही रह गया। अब देखें क्या देखना है आपने, यहाँ पे क्या आ रहा है, यानी कि अब ये देखें f1 और f3, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के साथ 4 लगेगा और इस अकेले के साथ ही 2 लगेगा, ठीक है। आप ये कह लें 4 2 4, यानी कि 4 2 और 4 लग जाएगा, ठीक है। ये f3 है, ये वाली चीज़ लगे। इन दोनों को ऐड भी कर लें, 4 कॉमन लेंगे तो ये 4 कॉमन लेंगे तो ये 1 वाला और 3 वाला ऐड हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ में ना आप कीमतें पुट कर देनी है और कुछ नहीं। f0 की कीमत रखी है 4 एज इट इज़, इन दोनों का सम यानी कि ये वाली चीज़ और ये इसकी कीमत ये और इसकी कीमत ये, कीमतें रख के जवाब आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू एनालिटिकल तरीके से जैसे आप इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करें। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये भी इसको ना इंटीग्रेट कैसे करेंगे देखें, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, पावर 1/2 x प्लस नंजारी पावर 1/2 पावर 2 लगा दो, एक ऐड करूँगा उसी से डिवाइड करूँगा तो 1 ऐड करूँगा इसमें, ठीक है। तो कितना बन जाएगा 1/2 है, 3/2 बटे
3/2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन हो गई, बस लिमिट कितों लग जाएगी 2 तो लेकर 5 तक दी। ये 3/2 इधर साइड पे जाके 2/3 बन जाएगा और x प्लस 49 की लिमिट 5 और 2, x की जगह 5 पुट कर दो माइनस फिर यदि जगह तैयार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके जवाब कर ले तो वो आ जाएगा तकरीबन, ये देखें वो जवाब कितना आ जाएगा, पावर 3/2 भी थी, इसकी पावर 3/2 भी आएगी ना, ऊपर पावर है 3/2 पावर है, ब्रैकेट लगा के लिख लियो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पढ़कर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेंगे, यानी कि एग्जैक्ट आंसर माइनस अप्रोक्सीमेट, तो आंसर एडेड 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें उन्होंने एडेड की बाउंड नहीं पूछी, एडेड को जब आप जाके पढ़ लेते हैं फार्मूला तो हमने सीख लिया, क्वेश्चन भी एक कर लिया, ठीक है। अब एडेड की बात करते हैं। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज, इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो ना, देखें तो इसको हमने सॉल्व करना था ना 2 पॉइंट्स के लिए, इसको 2 पॉइंट्स के लिए हमने सॉल्व किया था, 2 पॉइंट्स नहीं 3 पॉइंट्स के लिए। n की कीमत 2 थी, ठीक है, और 3 पॉइंट्स बन रहे थे x0, x1 और x2, तो इसके लिए फार्मूला बना था यहाँ से यहाँ तक ये वाली चीज़। अब देखें फ़र्ज़ कर लेते हैं इसकी इंटीग्रेशन जो है ना वो ये कैपिटल f ऑफ x आ गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट लग गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की ये कर गई। अब यहाँ पे बच्चों x2 लिखा हुआ है, अब x2 का ना मैंने आप लोगों को फार्मूला निकाल के दिया था, ये है, ये x2 का फार्मूला था x1 प्लस h कह ले या x0 प्लस h कह ले, ये बन गया था फार्मूला किसके इक्वल, x0 प्लस 2h के। x2 का फार्मूला क्या बन गया, x0 प्लस 2h के बन गया था, तो x2 का फार्मूला क्या था, x0 प्लस 2h था। ये चीज़ एंड पे एज इट इज़ आ जाए, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और इस पे टेलर सीरीज अप्लाई कर दें, ठीक है। f ऑफ x0 प्लस 2h, क्योंकि इसके साथ 2 आ रहा है ना, तो ये NH का फार्मूला होता है, x प्लस NH का फार्मूला होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस तरह इसको ओपन करें तो क्या चीज़ बन जाती है, ये बन जाती है f ऑफ x प्लस NH और f डैश ऑफ x बन जाता है, और फिर क्या बन जाता है NH होल का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और डबल डैश बन जाता है, और फिर प्लस क्या बन जाता है NH होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल ट्रिपल डैश बन जाता है, और सो ये चीज़ चलती जाती है। यानी कि बस आपने क्या करना है, x की जगह x0 आ जाएगा, 2 n की जगह 2 आ जाएगा, और h की जगह h ही है। ये सारा फार्मूला ओपन कर देंगे और लास्ट पे ये वाली चीज़ आ जाएगी, तो ये लास्ट वाली पहले वाले से कट जाएगी, ठीक है। बाकी चीज़ें उन्होंने सिंप्लीफाई, 2 का स्क्वायर ओपन कर दिया 4 आ गया, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, और बटे में ये 3 का फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, 2 की पावर 4 2 बार 4 4 2 बार 8 2 बार 16 आ जाएगा, बटे में 4 है तो 4 बार 16 4 आ जाएगा, बल्कि 4 का फैक्टोरियल है बटे में, तो 4 का फैक्टोरियल 24 लिख दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये इसी तरह 2x की पावर 5 है तो 2 की पावर ये वैसे ही लिख दिया, ठीक है। ये आगे आने की थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन ही है, और इसको उन्होंने क्या किया, इसको एग्जैक्ट का नाम दे दिया और कुछ नहीं किया, इसको थोड़ा सा काट दिया, 8 3 बार 24 और 8 2 बार 16, 2/3 की फॉर्म में लिख लिया। इसको भी थोड़ा सा काट देंगे अगर कटता है तो, नहीं तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उन्होंने इसको एग्जैक्ट वैल्यू का नाम दे दिया। अब इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे आते हैं। हम फार्मूला पढ़ के आए थे इसका ये वाला h/3 और f0 प्लस 4f1 प्लस f2, ठीक है। अब ये देखिए f1 का मतलब क्या है कि f ऑफ x1, ठीक है, और x1 किसके इक्वल था, ये मैं अभी आपको ऊपर देखे ना, ये सारी चीज़ें पहला दसी हुई हैं, तो ये किसके इक्वल है x0 प्लस h के, और ये x2 किसके x0 प्लस 2h के, ठीक है। तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, f ऑफ x1 की जगह पे x0 प्लस h आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आपसे कोई f2 पूछ ले तो f ऑफ x2 की कीमत रख दें तो x0 प्लस 2h आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या गया, इसकी जगह पे ये आ गया, x1 की जगह पे x0 प्लस h लिख दिया, और इसी तरह f ऑफ x2 की जगह x0 प्लस 2h लिख दिया, ठीक है। ये मैंने ऊपर बना के दिखा दिया आपको, ठीक है। ये देखें ना, ये वाली चीज़ ये लिखी और ये वाली चीज़ ये वाली लिख दी गई है। अब क्या करेंगे, अब इस पर टेलर सीरीज़ इस पर अप्लाई कर दें। टेलर सीरीज आपको बताई कैसे ओपन होती है, तो ए ना टेलर सीरीज लग गई है जी x0 के हिसाब के नाल, ठीक है। और ये इस पर टेलर सीरीज अप्लाई हो जाएगी, तो ये ना टेलर सीरीज। अच्छा, इसमें जब टेलर सीरीज अप्लाई होगी ना तो f ऑफ x0 आ रहा होगा उसमें, ठीक है। ये देखें ना f ऑफ x0, और फिर प्लस आएगा f ऑफ x0 का और प्लस आएगा s² 2 फैक्टोरियल और f डबल डैश ऑफ x0। तो ये f ऑफ x0 को ना उन्होंने f0 का ही नाम दिया, इसको f0 इसको भी f0 का डेरिवेटिव, इसको f0 डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, यानी कि इस हिसाब से उन्होंने चीज़ें की हैं। यानी कि f ऑफ x0 को उन्होंने f0 का
इसी तरह ये वाली चीज़, इसकी टेलर सीरीज ओपन हो गई और इसकी टेलर सीरीज ये वाली ओपन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है, यानी कि एफ डैश वाले, ये तो सिंपल आ गया, ये एक सिंपल है, ये चार एफ नॉट हो जाएगा और ये एक ये है, तो 1 4 5 और 1 6 ये आ गया। इसी तरह वो अंदर मल्टीप्लाई करके एफ डैश वाले लहदा कर लेंगे, डबल डैश वाले लहदा कर लेंगे, अगर 4 को दफ़ा डेरिवेटिव वाली तक ना तो उसे सिंप्लीफाई करके लहदा कर लेना, कर सकते हो उसे। अब क्या लिखा हुआ है, ये अप्रोक्सीमेट वाले का आंसर आ गया। तो एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट करें तो इसी को तो एरर कहते हैं। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू थी, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें कट जाएंगी, ठीक है, ये मैक्सिमम चीज़ें कट जाएंगी उन्होंने कहा हुआ है, ठीक है जी, कट जाएंगे। ये इससे काटा जाएगा, ये इससे काटा जाएगा, ये इससे काटा जाएगा, अगला नहीं काटता पाया, 4 डेरिवेटिव पे नहीं काट रहा, तो ये 4 डेरिवेटिव इस तरह आ जाएगी चीज़, ठीक है। बच्चे इसको सोल्व करके 4/15 माइनस 5/18, एलसीएम लो 15 18, 5 3 बार 15, 5 तो नहीं जाता, 3 तो जाएगा, 3 5/15, 3 6/18, बस जी 5 1 बार 5 और 6 1 बार 6, 6 5 बार 30 3 बार, वो बड़ा नंबर बन गया, 5 6 बार 30 3 बार 90 एलसीएम आ जाएगा। ना दोबारा बच्चों कितना आएगा, 90 एलसीएम, 90 एलसीएम आ गया। 15 कितने बार 90 होता है, 15 15 30 30 6 बार 6 4 बार 24 और माइनस कितने बार 18 होता है, 18 5 बार होता है शायद, 8 5 बार 40, 5 1 बार 5 4 9, हाँ 18 5 बार होता है, 5 5 बार 25, तो ये जवाब आ जाएगा -1/90। तो माइनस का आंसर आया, नेगेटिव आ गया, तो यानी कि इसका आंसर नेगेटिव है। आगे वाले का भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आगे वाली चीज़ों का भी क्या नेगेटिव, जब इस कीमत से आगे वाली चीज़ें माइनस होंगी तो आंसर मज़ीद छोटा आएगा। बच्चे मैं आपको ना समझाता हूँ, अनु ना 1 मिनट वास्ते तुम ए मान लो, ए, ठीक है। अगे जिन्हें टर्म आवन गया ना, इसका आंसर नेगेटिव आएगा, आगे वाले टर्म का भी नेगेटिव आंसर आएगा, आगे वाले का भी नेगेटिव, आगे वाले का भी नेगेटिव, इसको ए माना हुआ था। अगर मैं कहूँ कि इस पूरी चीज़ का कंपैरिजन करूँ मैं सिंपल ए से, इन दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा होगा। अब इसमें मजीद नेगेटिव चीज़ें ऐड होंगी ना, ये देखिए ये भी नेगेटिव है और नेगेटिव चीज़ें ऐड होगी, तो नेगेटिव 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 ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और ये अकेला जो है ना, ये अकेला बड़ा है, जब इसमें मजीद नेगेटिव चीज़ें होंगी तो ये मजीद छोटा हो जाएगा। तो यानी कि ये छोटी चीज़ हो गई या बराबर हो गई इस वाले से, ये बड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक ये चीज़ थी, लेकिन इसमें और चीज़ें नेगेटिव हुई हैं, तो ये तो फिर छोटा हो गया ना। नेगेटिव कर दें किसी भी चीज़ में नेगेटिव कर दें, आपके पास 5 है -3 कर दें तो आंसर 2 आ गया। अब ये 2 छोटा आया इससे, अगर मैं नेगेटिव की वैल्यू ले लूँ जैसे -5 -3, तो ये कितना -8 आ गया, और -8 भी दोबारा है इससे, यानी कि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ले लें या नेगेटिव वैल्यू ले लें। अगर उसमें आगे नेगेटिव वैल्यू करते हैं, तो आंसर मज़ीद छोटा आएगा। तो इसके आगे में नेगेटिव वैल्यूज होंगी, तो ये वाला आंसर यानी कि अपने आप से छोटा या बराबर आ गया, ठीक है, छोटा या बराबर। अब ए किसको कहा था, अब ये देखें ये चीज़ किसके इक्वल है, इसके, तो एट द एंड ये चीज़ इसके बड़ा है और ये लेस देन और इक्वल टू ए आई थी। ए का मतलब क्या है, असल में ये चीज़ है ना ए में, ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो ये ओवरऑल इस एक चीज़ से लेस देन और इक्वल टू आएगी, यानी कि ये ओवरऑल इस चीज़ से लेस देन और इक्वल टू आ जाएगी, क्योंकि आगे वाली चीज़ें तो हमने छोड़ दी हैं, ठीक है, यानी कि इसको ए ही कह लेना। तो ओवरऑल क्या हो गया कि ये चीज़ जो कि ए और नेगेटिव ये वाली चीज़ों पे मौजूद थी, ये पूरी चीज़ लेस देन और इक्वल टू आएगी अकेले ए से, अकेले इससे, ठीक है। ये पूरी चीज़ लेस देन और इक्वल टू आएगी अकेले इससे, तो ये लेस देन और इक्वल टू इससे आई, तो ये लेस देन और इक्वल टू आ गई इससे। इसकी वैल्यू क्या थी, ये वाली थी, ठीक है, सिंपलीफाई करके। तो अब यहाँ पे ये एप्सिलॉन 1 और यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव, और यहाँ पे इसको ना हम नाम दे देंगे एक्साई 1, ठीक है, एफ ऑफ ये एक्साई 1 के हिसाब से, और एक्साई 1 होगा x0 x1 में से। इसी तरह ये x0 से x2 का इंटरवल, x2 से x4 का, x4 से x6 का, यानी कि इस इंटरवल के हिसाब से एक्साई हमने चेंज करते जाने हैं। फिर हमने कंडीशन लगा देनी है कि इनमें से जो जिस पे सबसे मैक्सिमम फंक्शनल वैल्यू होगी ना, मैक्सिमम फंक्शनल वैल्यू, वो हमारा जवाब आएगा। ये सारा मैंने आपको ट्रेपेजॉइडल रूल में बताया हुआ है। तो ये -1/90 x⁵, और ये यहाँ पे आ जाएगा सिंपल एफ ऑफ एक्साई आ जाएगा, ना तो 1 2 3 कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, सिंपल एफ ऑफ एक्साई आ जाएगा, और इसका यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा, ये वाली चीज़। और बस बाउंड ऑन द एडेड सिम्पसन रूल ये वाली आ जाएगी, ठीक है। वेयर यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ वो किसके इक्वल होगी, मैक्सिमम होगी तमाम फंक्शनल की वैल्यूज़ में से। ये कैसे यूज़ करते हैं ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। सिम्पसन 1/3 रूल इज़ एग्जैक्ट इफ़ फंक्शन इज़ क्यूबिक। अगर क्यूबिक फंक्शन होगा
तो हमारे पास ये एग्जैक्ट आंसर दिया करेगा। ठीक है, चलें जी, एक क्वेश्चन कर लिया था, अब दूसरा क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। इसमें कहा है कि कंपेयर भी करना है एग्जैक्ट वैल्यू से। सबसे पहले देखें 0 से 5 तक की वैल्यू दी गई है। ठीक है जी, 0 से 5 तो लिमिट यूजिंग सिम्पसन रूल कंपेयर द रिजल्ट विद एग्जैक्ट। ठीक है, सिम्पसन रूल n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 के लिए होगा n की वैल्यू कितनी, हम 5 ले लेंगे, अपनी तरफ से जितनी मर्जी ले लेंगे क्योंकि हमें बताई नहीं ना हुई, तो नहीं बताई हुई n की कीमत, तो अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी ले लें। ये 0 से 5 तक की वैल्यू दी गई है, यानी कि 0 से 1 पॉइंट आ जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, अपनी मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी कीमत ले लें। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं तो n की वैल्यू 5 ले लें। अब देखें ना, और भी कीमतें ले सकते हैं आप, 0 से 0.1 कर लें, 0.1, 0 से 0.5, 0.5 से 1, 1 से 1.5, वो फिर 9-10 पॉइंट बन जाने ने। 0 से 0.1, 0.1 से 0.2, वो फिर 90-100 पॉइंट बन जाने ने, यानी कि वो इसी हिसाब से। तो हमने क्या किया, सिंपल 0 से 5 की लिमिट दी गई थी, क्या क्या 5 पॉइंट लो कम खाओ, n की वैल्यू 5 तो 6 पॉइंट बनेंगे, एक 0 तो स्टार्टिंग होएगी ना। ठीक है, बना के दिखाता हूँ, ये 0 आ गया, यहाँ पे 5, तो दरमियान में 1 2 3 4 टोटल 6 पॉइंट गिन के देख लो। ठीक है, तो हमने क्या करेगा, n की वैल्यू 5 रहेगी, पॉइंट 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इन पे फंक्शनल की वैल्यू फाइंड कर ले, 0 पुट करूँगा 1/1 आ जाएगा, 1 ही। ठीक है, 1 पुट करूँगा तो 1 का स्केल 1 ही होता है, 1 + 1 1/2 0.5 आ गया, 2 पुट करने पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे। सिम्पसन का रूल ला दो कि n की कीमत 5 है, तो पहला तो 5वां वैसे रहा, तो पहले तो बाद क्या आंदा, दूसरा तीसरा आंदा है। देखे ना, एक मिनट में आपको बताता हूँ, हिचकी नहीं आ रही। चलिए अब देखें, F0 था, F1 था, F2 था, F3 था, F4 था, F5 था, ये वैसे ही रहेंगे। अरे ना 4 ला तो 2 4 2, बाद में उनको देखे कॉमन लेके इस तरह ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे कीमतें पुट कर देंगे। आपके पास F0 की F1 F2 F3 F4 F5 की है, तो ये कीमतें यहाँ पे पुट करके ये एग्जैक्ट आ गया। अगर आप ये एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट आ गया सिम्पसन रूल से। एग्जैक्ट निकालना है तो 1/1 + x के, आपको पता है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होती है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ निकालेंगे तो 1.37 वाला आ गया, 1.37 चौथी ते आए। ठीक है, एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये एरर आ जाएगा। चलो जी, इसके बाद क्या आ गया, ये वाला क्वेश्चन आ गया। 0 से π/2 है, 9 पॉइंट्स लेने हैं, 9 पॉइंट्स, इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 9। ठीक है, तो ये देखें 9 पॉइंट्स आ गए, n की वैल्यू 8 निकल के आएगी, तो ये लिखा हुआ है n की वैल्यू 8। अब क्या करना है, 0 से π/2 है तो 0 प्लस फाइनल माइनस इनिशियल करूँगा ना, π/2 - 0 करूँगा तो लेंथ π/2 ही आ गई। अब इसके 8 हिस्से बनाने हैं हमने, कितने, 8 हिस्से, 8 हिस्से बनाने हैं, 0.9 होंगे, दो पॉइंट मिलके ना एक हिस्सा बनता है। ठीक है, तो बटे को डिवाइड कर देंगे हम 8 से, तो ये π/16 बन जाएगा, यानी कि इतना डिफरेंस π/16 आएगा। 0 में π/16 ऐड करोगे बन जाएगा, अगला पॉइंट वाली π/16 मजीद तुम ऐड करोगे, मजीद π/16 मजीद π/16 ऐड करी जाओ, और एंड वाला तो खुद ब खुद π/2 आ जाएगा। 0 से स्टार्ट करें ना, 0 + π/2 करेंगे, x1 आ जाएगा, प्लस π/2 x2 आ जाएगा, π/16 यानी कि π/16 मजीद अगला पॉइंट, π/16 अगला पॉइंट, पi/16 अगला पॉइंट, तो खुद ब खुद नवें पॉइंट से पहुँच दिया, खुद ब खुद 9th वाले पॉइंट पे जाते जाते वो π/2 बन जाएगा। ठीक है, इन पे फंक्शनल वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालनी है, ये फंक्शन है ना sin x, 0 पुट करेंगे sin 0 0 π/16 पुट करवाया आइएगा, π/8 पुट करवाया आइएगा, यानी कि बारी सारे पुट करके ना आधी वैल्यू काट लेंगे उससे। 9 पॉइंट्स हैं, तो ये पहला और लास्ट वैसे ही। अब 1 से स्टार्टिंग होगी, कहाँ से 1 से स्टार्टिंग होगी, ना सारे 2 लिख देते हैं इन्होंने, एक मिनट, 0 अच्छा, ट्रेपेजाइडल रूल आया उन्होंने की लाया, ट्रेपेजाइडल, यहाँ पे क्या लिखा होता है, ट्रेपेजाइडल, तो मैं भी यहाँ करवा रहे हैं ट्रेपेजाइडल, पहला करके तो आए हुए हैं। अच्छा, सिम्पसन रूल भी यूज़ करना है, पहले मैं ट्रेपेजाइडल यूज़ कर लिया। ट्रेपेजाइडल की होंगे कि पहला दिल आख वैसे ही लिख दो, बाकी सारे 2 के नाल मल्टीप्लाई करवा दो सामा करके। ठीक है, यानी कि ये ट्रेपेजाइडल लग। सिम्पसन का देखो, सिम्पसन का की होएगा, सिम्पसन का मैं दस दूँगा। सिम्पसन वाला रूल क्या होता है,
एक मिनट में पहला ना सारे लिख ला। सिम्पसन द ट्रेपेजॉइडल ए बाई सेम लेके ताकि जाएंगे, जैसे ये और इसमें भी ये और ये। ट्रेपेजॉइडल लगाना है तो इन सभी को प्लस करना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये ट्रेपेजॉइडल लग जाएगा। लेकिन अगर सिम्पसन लगाना है तो इसके लिए 4 ना 2 4 ना 2 4 ना 2 4 ना 2 ना मल्टीप्लाई करांगे, उन्होंने 4 वाले इकट्ठे कर लेंगे, 2 वाले इकट्ठे। देखो ना 4 आगे वाला 2 था, 4 एक छाड़ फिर 4 एक छाड़ के फिर 4, 2 वाले के रहेंगे वाले 2 ना मल्टीप्लाई, तो यानी कि वो चीज़ें आ जाएंगी। कीमत पुट कर दो, जवाब आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर निकालना हो तो साइन एक्स द इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स पर इस लोअर लिमिट पुट करो 1 आ जाएगा। एड इन ट्रेपेजॉइडल रूल दे एग्जैक्ट माइनस वो कर लो तो एड इन उसमें तो 1 - 1 0 आ जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, उसमें ट्रेपेजॉइडल में लेकिन उसमें नहीं आया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, तो इसका इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।